9 दिसंबर 2022 सुबह के 3 बजे कुछ 300 से 400 चाइनीज सोल्जर्स बिना किसी वार्निंग के अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के यंगसे एरिया में घुस आते हैं और एक इंडियन पोस्ट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। कुछ 70 से 80 इंडियन सोल्जर्स इन चाइनीज ट्रूप्स को कन्फ्रंट करते हैं। दोनों साइड्स में इंजरीज होती हैं और फिर दोनों ही साइड्स उस एरिया से पीछे हट जाते हैं। लेकिन ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है जब चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में अपनी अथॉरिटी इंपोज करने की कोशिश की है। अक्टूबर 2021 में जब इंडिया के देन वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू अरुणाचल प्रदेश विजिट कर रहे थे तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसके अगेंस्ट स्टेटमेंट्स इशू किए थे। दिसंबर 2021 में चाइना की सिविल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अरुणाचल प्रदेश के 15 एरियाज के नाम बदल के चाइनीज नाम रख दिए थे। इससे पहले भी 2017 में वो अरुणाचल प्रदेश के 6 एरियाज को रीनेम कर चुके थे। इवन वो अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश नहीं बल्कि जंगनम नाम से बुलाते हैं। ऑल्सो इंडिया पे प्रेशर बिल्ड करने के लिए वो अरुणाचल प्रदेश से लगी बॉर्डर के उस पार रोड, रेल, एयर और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार डेवलप कर रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपनी मिलिट्री को इजिली मोबिलाइज कर सके। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना पार्ट क्यों मानता है? आखिर अरुणाचल प्रदेश चाइना के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें आज से 107 साल पहले जाना होगा। साल 1914 में ब्रिटेन, तिब्बत और रिपब्लिक ऑफ चाइना एक ट्रीटी नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और चाइना की बॉर्डर्स डिफाइन की जा सके। इस ट्रीटी को शिमला कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन और तिब्बत ने प्रपोज किया कि तिब्बत को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, इनर तिब्बत एंड आउटर तिब्बत, और चाइना का कंट्रोल केवल इनर तिब्बत में होगा। चाइना ने इस प्रपोजल को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो पूरे ही तिब्बत को चाइना का पार्ट मानता था। लेकिन फिर ब्रिटेन और तिब्बत सेपरेटली एक एग्रीमेंट करते हैं और तिब्बत और इंडिया के बीच में एक बॉर्डर डिफाइन करते हैं जिसे मैकमहन लाइन कहा जाता है। इस लाइन के अकॉर्डिंग अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट बन जाता है। चाइना इस एग्रीमेंट को इनवैलिड मानता है, ये कहते हुए कि तिब्बत तो कोई इंडिपेंडेंट कंट्री है ही नहीं, इसीलिए वो ब्रिटेन के साथ ट्रीटी भी साइन नहीं कर सकता। 1949 तक तिब्बत चाइना के कंट्रोल में नहीं था और इसीलिए सिचुएशन भी पीसफुल रहती है। लेकिन फिर चाइना तिब्बत को इन्वेड कर देता है और क्योंकि चाइना मैकमोहन लाइन को नहीं मानता तो वो अरुणाचल प्रदेश को भी अपना बताने लगता है। एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश के तवांग रीजन में 6th दलाई लामा का बर्थ हुआ था और वहां वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट तिब्बतन बुद्धिज्म की मोनेस्ट्री भी है। चाइना कई बार 6th दलाई लामा का बर्थ प्लेस और तवांग मोनेस्ट्री और लासा मोनेस्ट्री के बीच में हिस्टोरिकल कनेक्शन की बात उठाता है अपने अरुणाचल प्रदेश के क्लेम को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन इन हिस्टोरिकल रीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ स्ट्रेटेजिक रीजन जिसके कारण चाइना अरुणाचल प्रदेश को कंट्रोल करना चाहता है। पहला कारण यह है कि आज भी कई तिब्बतन्स मानते हैं कि चाइना ने तिब्बत को इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है और अरुणाचल प्रदेश में रहने वाली कुछ ट्राइब्स का तिब्बत के लोगों के साथ कल्चरल कनेक्शन है। इसीलिए चाइना को डर है कि ये ट्राइब्स इंडिया में रह के चाइना के खिलाफ प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा कारण है अरुणाचल प्रदेश की स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अगर आप अरुणाचल प्रदेश को इंडियन मैप में देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि अरुणाचल प्रदेश चाइना के अगेंस्ट बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए एक शील्ड की तरह काम करता है। ऑल्सो अरुणाचल प्रदेश इंडिया के लिए चाइना को मिसाइलों से अटैक करने के लिए सबसे क्लोजेस्ट लोकेशन है। फाइनली चाइना के अटैक्स के जवाब में मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम लगाने के लिए अरुणाचल प्रदेश बेस्ट लोकेशन है और यही कारण है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश में इतना इंटरेस्टेड है। ऑब्वियसली इंडिया को चाइना के इंटेंशंस के बारे में पता है और इसीलिए इंडिया ने भी चाइना को काउंटर करने के लिए कई स्टेप्स लिए हैं। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को इजीली एक्सेस करने के लिए 73 न्यू रोड्स का कंस्ट्रक्शन चालू किया है और पिछले 5 सालों में $1.8 बिलियन इन्वेस्ट करके अराउंड 2100 किलोमीटर की रोड तो ऑलरेडी बन चुकी है। दूसरा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे। ये 2000 किलोमीटर लंबा हाईवे है जो पूरे अरुणाचल प्रदेश से लगी मैकमोहन लाइन को कवर करेगा और सोल्जर्स और मिलिट्री इक्विपमेंट की मूवमेंट को काफी फास्ट बना देगा। सेला टनल के नाम से 2.5 किलोमीटर लंबी टनल भी बनाई जा रही है जो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बाई लेन टनल होगी 13,000 फीट के ऊपर के एल्टीट्यूड पे। करंटली तवांग जाने के लिए सेला पास यूज किया जाता है लेकिन ये विंटर्स में बंद रहता है और तवांग तक घूम कर जाना पड़ता है। लेकिन सेला टनल तवांग तक विंटर्स में भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। आर्मी के बेटर कम्युनिकेशन के लिए अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर के पास 4G टावर्स भी लगाए जा रहे हैं। मॉडल बॉर्डर आउटपोस्ट भी बनाए जा रहे हैं जहां हाई एल्टीट्यूड में पोस्टेड सोल्जर्स के लिए बेटर स्पेस, वेदर प्रोटेक्शन, ड्रिंकिंग वाटर, सोलर एनर्जी जैसी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं।
हाई एल्टीट्यूड बॉर्डर एरियाज में नजर रखने के लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी डिप्लॉय किए गए हैं, जो अपर असम और हिमाचल प्रदेश के बेसिस से भी ऑपरेट किए जा सकते हैं। फाइनली 9 दिसंबर के इंसिडेंट के बाद इंडिया ने एयरफोर्स, ड्रोन और सैटेलाइट सर्वेलेंस बढ़ा दिया है। बॉर्डर के पास फायर पावर इंक्रीज करने के डिस्कशंस चल रहे हैं और इंडिया ने अपनी 5000 किलोमीटर प्लस की रेंज वाली न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 को सक्सेसफुली टेस्ट भी किया है। इन सब से चाइना को इंडिया का मैसेज क्लियर है, आज का इंडिया वो 1962 वाला इंडिया नहीं है।